हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी के ये अगला लेक्चर है चट्टान के बारे में। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं जिनको जाकर आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे चट्टान यानी रॉक्स के बारे में। भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, क्या हैं? जो भूपटल है उस पर जो पाए जाने वाले समस्त पदार्थ हैं, केवल धातुओं को छोड़कर। धातुओं को इस पर काउंट नहीं करेंगे। धातुओं को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे मुलायम हो या कठोर हो, चट्टानें कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भूपटल पर जितने भी समस्त पदार्थ पाए जाते हैं, केवल धातुओं को छोड़कर, चाहे वे मुलायम हो या कठोर हो, क्या कहलाती हैं? चट्टानें कहलाती हैं। अथवा यह कह दिया जाए, दो या दो से अधिक प्रकार के खनिजों के मिश्रण अनुपात में संयोग से निर्मित पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। एक से अधिक कहना चाह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के खनिज, मतलब एक से अधिक खनिजों का जो मिश्रण होता है, वो निश्चित अनुपात के संयोग से जो पदार्थ निर्मित होते हैं, उन्हें चट्टानें कहते हैं। वो चट्टान कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न दिया जाता है, हमेशा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि चट्टानों की कठोरता को किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है। तो चट्टानों की कठोरता को मोह स्केल या घनत्व पैमाना के द्वारा भी मापा जाता है। इसकी जो गणना होती है 1 से लेकर 10 तक होती है। उदाहरण के लिए सबसे नरम का 1 मतलब टैल्क कहलाता है, और सबसे कठोर जो होती है वह 10, जैसे हीरा। तो जब सबसे नरम 1 टैल्क कहलाता है और सबसे कठोर 10वां होता है, जिसे हीरा कहते हैं। तो हमने जाना कि चट्टानों की कठोरता को किस पैमाना से मापा जाता है, तो वो मोह स्केल कहलाता है। और दूसरा घनत्व पैमाना कहलाता है। मोह स्केल में देखा हमने, सबसे नरम 1 जो टैल्क कहलाता है, और सबसे जो कठोर है 10वां, वो हीरा कहलाता है। अगला है घनत्व। ये हमने मोह स्केल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व के उदाहरण हैं जैसे आग्नेय चट्टान, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। आग्नेय चट्टान कठोर होती है क्योंकि ये लावा के निकलने से जमती है। जब अंदर से लावा निकलता है और ऊपर आकर जमता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका एक उदाहरण आग्नेय चट्टान है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी है अवसादी चट्टान, जो बचे हुए अवसादों से आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से जो चट्टान बनती है अवसादों से, उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। इसका घनत्व कम होता है। तो हमने देखा कि चट्टानों को मापने के लिए 2 पैमाने का प्रयोग किया गया। एक में मोह स्केल, जिसका 1 से लेकर 10 तक होता है, जिसमें सबसे नरम हमने टैल्क को जाना, जिसका मान 1 होता है, और दूसरा सबसे कठोर जिसका मान 10 होता है, उसे जैसे हीरा। उसी प्रकार से घनत्व वाले में देखा हमने आग्नेय चट्टान, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और अवसादी चट्टान, जिसका घनत्व सबसे कम होता है। एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे W.G. टिरेल। इन्होंने बताया कि धरातल पर 2000 से ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। किसने बताया? W.G. टिरेल ने, महोदय ने बताया
कि जो धरातल है, पृथ्वी है, उस पर 2000 से ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन हम चट्टानों की बात करें तो जो भूपटल पर मिलते हैं, इनमें देखा जाए, वो कहना चाह रहे हैं कि जो धरातल है उस पर 2000 से ज़्यादा मिनरल्स तो मिलते हैं, लेकिन हम चट्टानों की बात करें तो जो भूपटल पर मिलते हैं, इसमें देखा जाए तो 6 से 8 प्रकार की ही महत्वपूर्ण होते हैं। 6 से 8 प्रकार के मिनरल्सों का ही अधिक महत्व होता है, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं, वो 6 से 8 प्रकार के मिनरल्स कहलाते हैं। जो 6 से 8 प्रकार के मिनरल्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये मटेरियल से बने होते हैं। वो 6 से 8 प्रकार के मिनरल्स कहलाते हैं। अब हम चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, देखते हैं। सबसे पहले है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरी है अवसादी चट्टान, या इसे कहेंगे परतदार चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तीसरी है रूपांतरित चट्टान, या कहेंगे इसको कायांतरित चट्टान, यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा या लावा का धरातल पर जमकर ठंडा होने या ठोस होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य यह है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, पिछले लेक्चरों में जो पढ़ा था हमने प्लेट्स के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, कि आपस में जब दो प्लेटें आपस में, एक बड़ी सी चट्टान होती है और उस चट्टान पर दाब के कारण उस पर दरार पड़ जाती है, तो वह क्षैतिज या लंबवत दिशा में मूव करती है। जब क्षैतिज दिशा में लंबवत दिशा में वह मूव करती है, तो जो भारी प्लेट्स होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट्स होती है और एक महासागरीय प्लेट होती है। तो जो महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट से भारी होती है। भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है। एस्थोनोस्फीयर में जब वो जाती है तो इतना ताप और दाब रहता है कि वहाँ पर लावा और मैग्मा रहता है, मैग्मा चैम्बर होता है। जब मैग्मा चैम्बर पर वह चट्टान प्रवेश करती है तो वह भी पिघल जाती है, और जब वह पिघलती है और जो दरार बनती है दोनों चट्टानों के बीच में, उसके द्वारा लावा बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब लावा बाहर निकलता है, एकदम विस्फोट होता है और भारी मात्रा में विस्फोट होता है। तो जब वह लावा बाहर निकलेगा और लावा कुछ समय के पश्चात, वह लावा जब ठंडा होगा, ठंडा होकर जमेगा, तो तभी आग्नेय चट्टानों या आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, तभी इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। वही कह रहा है कि जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा या लावा का धरातल पर जमकर ठंडा होना या ठोस हो जाने के पश्चात ही इग्नियस रॉक का या आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसकी विशेषता देखते हैं। यह प्राथमिक शैल होती है, जो आग्नेय चट्टान है, यह प्राथमिक चट्टान है। ये जीवाश्म रहित होती है, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इतना गर्म लावा निकलता है और वह जब ठंडा होता है तो इसमें जीवाश्म कहाँ से आएंगे, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये जीवाश्म रहित होती है। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ये रवेदार, कठोर, ये चट्टानें कैसी होती हैं? रवेदार, कठोर प्रकृति की अप्रवेशी चट्टानें होती हैं, जो अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं। आग्नेय चट्टानों में
सरंधता व पारगम्यता कम, अतः जल का विस्तार का रिसाव कम हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो रवों वाले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट गैब्रो। जो ग्रेनाइट गैब्रो बनता है वह आग्नेय चट्टानों का ही एक उदाहरण माना जाता है। या कहें कि जब लावा धरातल पर ठंडा होता है तो बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट और रायोलाइट चट्टानें इस प्रकार के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो हमने चट्टान के बारे में जाना, तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने चट्टान के बारे में क्या क्या देखा। चट्टान के बारे में देखा कि भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, धातुओं को छोड़कर समस्त पदार्थ चाहे मुलायम हो या कठोर हो, चट्टानें कहलाते हैं। इसी प्रकार से चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए हमने 2 यंत्र बताए, मोहे स्केल और घनत्व के बारे में। मोहे स्केल का पैमाना क्या है? 1 से लेकर 10 तक मोहे स्केल का पैमाना 1 से लेकर 10 तक मोहे स्केल का पैमाना जाना, जिसमें सबसे नरम 1 टैल्क और सबसे कठोर 10 हीरा माना। घनत्व में आग्नेय चट्टान को देखा हमने कि जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और अवसादी चट्टान के बारे में जाना जिसका घनत्व सबसे कम होता है। WG रेटेल महोदय ने बताया कि हमारी पृथ्वी पर 2000 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से भूपटल पर 1 से 8 तक के जो मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मिनरल्स हैं, बाकियों में मिनरल्स थोड़ा कम पाए जाते हैं। इसी प्रकार चट्टानों का वर्गीकरण किया, जिनमें हमने आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में देखा। आग्नेय चट्टान में देखा कि इसमें जीवांश नहीं पाए जाते, यह प्राथमिक चट्टान होती है। ये रवेदार, कठोर एवं प्राकृतिक चट्टान है। और इसके बाद हमने देखा नोट में कि जब लावा धरातल पर के नीचे ठंडा होता है और रवों में परिवर्तित होकर जमता है, वह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें ग्रेनाइट गैब्रो कहलाया। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब दूसरी है हमारी अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान के बारे में। तो ताप और दाब अधिक के प्रभाव से चट्टानों का टूट फूट कर चूर्ण बनना और एकत्र होकर परतों के रूप में जमते जाने से अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक चट्टान पर ताप और दाब अधिक मात्रा में पड़ता है, जब ताप और दाब का प्रभाव अधिक पड़ेगा तो चट्टानें टूटेंगी और टूटकर चूर्ण बन जाएंगी, और जब वह चूर्ण बनकर एकत्रित होती हैं तो वह धीरे धीरे परत का निर्माण करती हैं। जैसे इस प्रकार से ये एक चट्टान है और टूटती है, तो इस प्रकार से परत का चूर्ण होकर परत का निर्माण करती है। इसे कहते हैं अवसादी चट्टान। इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान कोई परतदार चट्टान नहीं होती है, लेकिन अवसादी चट्टान एक परतदार चट्टान है जिसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। यह मुलायम होती है और रवेदार नहीं होती है। सरंध्रता एवं पारगम्यता अधिक होती है। इसी प्रकार से अब तीसरी चट्टान के बारे में देखते हैं, रूपांतरित चट्टान या इसे कहेंगे कायांतरिक चट्टान। जब पहले से मौजूद चट्टानों पर अति उच्च ताप, दाब और आर्द्रता, जल आदि के प्रभाव से इसके रंग, संगठन, गठन और घनत्व, कठोरता आदि में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पहले से मौजूद एक चट्टान है जिस पर अत्यधिक उच्च ताप पड़ रहा है और दाब पड़ता है, आर्द्रता पड़ती है और जल, जब ये सभी जब उस पर पड़ते हैं तो उसका रंग और संगठन, गठन और घनत्व एवं कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। जब परिवर्तन आ जाएगा
तो कायांतरिक चट्टान का निर्माण होगा, उसका रूप बदल जाएगा, उसे कहेंगे रूपांतरिक या कायांतरिक चट्टान की कहलाती है। विशेषता है ये आग्नेय और अवसादी दोनों से बनती हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, दोनों के परिवर्तन होने से बनती है। कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है और इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी मात्र चट्टान है अवसादी चट्टान जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। कुछ चट्टानों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको जानते हैं। बेसाल्ट चट्टान, जो बेसाल्ट चट्टान है वो एम्फोबोलेट कहलाएगी। ग्रेनाइट है, नीस कहलाएगा। गैब्रो चट्टान कहलाएगी हमारी। सरफेंटीन और कोल ग्रेफाइट कहलाएगा। लाइमस्टोन मार्बल में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। पढ़कर आप इसको लिख लीजिए और अपने नोट्स पर ऐड कर लीजिए। तो ये आज हमारा चट्टान का लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके फिर बताइएगा हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।